मार्केट में लोग लगातार अपना कीमती वोट जो है वो डालने के लिए आ रहे हैं। सिंह साहब से जुड़ेंगे। सर क्या नाम है आपका? जी सुरजीत सिंह है जी मेरा नाम। सुरजीत सिंह जी, वोट डालना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, बहुत कंपलसरी है। ये हमारे इलाके का एमएलए जो होना चाहिए अच्छा पावरफुल होना चाहिए, क्योंकि इस एमएलए इस इलाके में ना पानी की बहुत दिक्कत है, रोड की दिक्कत है, और जो ये कॉलोनी जितनी भी है मोस्टली रिकॉग्नाइज नहीं है जी। ये रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। एमएलए जो होगा अच्छा होना चाहिए, जो हमारा ये सारे काम कर सके। बच्चों की बेरोज़गारी है, बच्चे पढ़ लिख के बैठे हैं, बहुत अच्छे क्वालिफाइड है बच्चे लोगों के। ये नहीं कि कोई बच्चे कोई मैट्रिकुलेट नहीं, बहुत वेल क्वालिफाइड जिसे कहते हैं वो बच्चे हैं। इनके लिए भी रोज़गार होना चाहिए तो ही मज़ा है, अदरवाइज़ कुछ नहीं है, नथिंग। इस हम तो यही चाहते हैं कि अगर एमएलए कोई अच्छा मिल जाए तो इस हमारे बच्चों का सोचे, हमारी कॉलोनियों का सोचे, पानी की समस्या का सोचे, रोड की समस्या का सोचे। कुछ लोगों से भी बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? सादिक हुसैन। कितनी उम्र है आपकी? 75 साल। सर वोट डालना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। आज किन उम्मीदों के साथ वोट डालने आए हैं? आगे नई गवर्नमेंट बनेगी, वर्क डाउन होगा, बच्चों की नौकरियां लगेंगी, कुछ न कुछ तो होगा। सड़कें बहुत कम हैं, बहुत तंग हैं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गई है, लोगों का क्रॉसिंग करना भी दुश्वार हो गया है, और काफ़ी मुश्किलात है बठिंडी की। हाँ, कुछ लोग अभी भी घरों में हैं, वोट देने के लिए नहीं निकले, क्या अपील करेंगे? उनको सबको चाहिए कि आकर अपना नुमाइंदों को वोट दे दें। चलिए जी, आरएसपुरा चलते हैं। रणबीर सिंह पोरा, जिसे आप आरएसपुरा कहते हैं, जम्मू की एक और हॉट सीट है। वहां से साहिल केरनी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे नुमाइंदे वहां से ज्वाइन कर चुके हैं, जिनके पास हम चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 2024 में जहां बीजेपी मैदान में है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी मैदान में है, इंडियन नेशनल कांग्रेस मैदान में है, बहुजन समाज पार्टी मैदान में है, जनता दल यूनाइटेड मैदान में है, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी मैदान में है, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी मैदान में है, और आधे दर्जन से ज़्यादा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी मैदान में है। तो सिचुएशन क्या कुछ है? साहिल केरनी, बताइएगा कहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं, किस पोलिंग स्टेशन पर है, और माहौल किस तरीके का बना हुआ है? जी, मैं इस वक्त आरएसपुरा साउथ की जो एक कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें बूथ नंबर 121 122 में खड़ा हूं, और यहां पर तकरीबन अभी तक कोई 30% तक वोटिंग हो चुकी है, और यहां पर लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। पर उन सबके बीच में जो ये सीट है ये परिश्रम के बाद बनी है, और यहाँ पर अहम बात यह रहने वाली कि इस सीट के अंदर बाहू को अलग किया गया। यहाँ से कुछ हिस्सा साउथ से जोड़कर और आरएसपुरा से निकाल के इसको बनाया गया आरएसपुरा साउथ, और उसके बाद सीट बाहू बनाई गई। और यहाँ पर एक जो कांटे की टक्कर है वो रमन भल्ला जो कांग्रेस से हैं, कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस के, उनके और उनके पीछे डॉक्टर निर्मल सिंह जो हैं, डॉक्टर नरेंद्र सिंह जो हैं जो कि भाजपा के हैं, उनके बीच में टक्कर जो है साफ तौर देखने को मिल रही है, क्योंकि ये परिश्रम के बाद में आई है, और ये बहुत ही एक हॉट सीट जो है इस वक्त मानी जा रही है। और जहां मैं बात करता हूं, अगर भाजपा की ओवरऑल अगर हम देखें तो 2014 में जब ये जम्मू, सांबा, उधमपुर और कठुआ जो सीट थी वो 20 सीटें थी, जिसमें 18 भाजपा ने जीती थी और 2 जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती थी, कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। वही 2024 में बात करता हूं, इन डिस्ट्रिक्ट्स में 24 सीटें हैं, परिश्रम के बाद 4 सीटें बड़ी हैं, और अब यहां पर साख बचाना भाजपा के लिए एक चुनौती रहेगी, क्योंकि 2 सीटें आ रही थी तब भी भाजपा लोग। खासकर जम्मू जिले की अगर मैं बात करता हूं तो जम्मू जिले के अंदर भाजपा 2014 में 10 में से 8 सीटें जीती, जो कि वॉर्ड बनाया था, 2 सीटें हारी थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस में 2 सीटें जीती थी। उसके बाद 2024 में जो ये सीटें आई हैं ये 11 हो गई है, बाहू सीट एक परिश्रम के बाद एक्स्ट्रा बनी है। और अब ये देखने वाली बात रहेगी कि टक्कर दोनों तरफ हर सीट पे है। और जम्मू में जिस तरह से हमने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट देखे, जहां पे अगर मैं बात करूं मड़ की, जहां पे मोहनलाल कैथ ने रिटायरमेंट वीआरएस लेने के बाद वहां पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया इंडिपेंडेंट, जबकि वो सोच रहे कि उनको भाजपा से टिकट मिले, तो वो एक टक्कर जो है वो रहेगी, वहां त्रिकोणीय मुकाबला रहेगा। बिल्कुल साहिल, मुकाबला बहुत रोचक इंटरेस्टिंग बना हुआ है, लेकिन आपके पीछे जो लोग तमाम स्याही वाली उंगली दिखा रहे हैं, उत्साहित नजर आ रहे हैं, जरा पूछिए, बातचीत कीजिए। 10 साल बाद मौका मिला तो मौका कितना खूबसूरती से भुनाया, और क्या ऐसे विषय रहे जिसके आधार पर आप जाके इन्होंने अपनी वोट की ताकत का इस्तेमाल किया? जी बिल्कुल, इस तरह से 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा चुनाव कुछ अलग है। ये 10 साल के बाद बेशक हो रहे हैं, पर 20 साल से भी ये अलग चुनाव हैं। तो किन मुद्दों को लेकर आज वोट करने के लिए आप बाहर निकले हैं? क्या ये 10 साल में आपके मसाइलें हल हो पाए हैं? देखिए, जहाँ तक बात रही मसाइल्स की, मसाइल से बहुत सारे हल हुए हैं, क्योंकि जब से ये यूटी बनी है, सबसे बड़ी जो मसाइल था वो हमारा
335A और 370 का था, वो जो बहुत बड़ी एक हमारे लिए एक जो एक सेटबैक थी, तो वो एक एलिमिनेट हुई है, वो एक धारा हटी है। वो हमारे लिए एक सबसे बहुत बड़ी उपलब्धि है जम्मू वासियों के लिए, क्योंकि जम्मू हमेशा नेग्लेक्टेड रहा है। तो इसलिए जब ये जम्मू नेग्लेक्टेड रहा है तो लोगों में आप देख रहे हैं कि काफ़ी जोश है और लोग बढ़ चढ़ के, सुबह मैं जहाँ कोई 6:45 बजे आया था, उस वक्त कम से कम भी 30-35 लोग हमारे बूथ पर खड़े थे और काफ़ी उत्साह से। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से उत्साह लोगों में देखा जा रहा है, साफ तौर पर मैं मेरे साथ कुछ और लोग भी उनसे बात करूंगा। जिस तरह 370-35 की बात की है, पर उस चीज को छोड़ के अगर हम देखें आरएसपुरा साउथ, जब ये सिर्फ आरएसपुरा था, साउथ सीट थी, तो क्या तब वो मसले हल हुए हैं यहाँ के आम लोगों के? क्योंकि आप यहाँ के लोकल रेजिडेंट है, आपको ज्यादा जानकारी होगी, क्या वो मसले हल हुए हैं? कि स्मार्ट मीटर हमेशा जोर पकड़ते रहे हैं इस पूरे इलाके के अंदर। उसके बाद मैं रोड कनेक्टिविटी की बात करूंगा, जिस तरह से पानी की बात करूंगा, बहुत मुश्किल होती है यहाँ पे, अक्सर टैंकर्स देखा जाते हैं बाजारों में घूमते हुए। तो वो मसले किस तरह से हल हुए हैं 10 सालों में, और नहीं हुए तो आने वाले टाइम में किस तरह से हल किए जाएंगे? देखो जी, मसले तो हल हुए ही हैं, जो मसले बचे हुए हैं हमें पूरा यकीन है कि जिस प्रकार से भाजपा की सरकार जो बनने जा रही है, हमें पूरा यकीन है कि बाकी जो ये जो दूसरी पार्टी हैं, जैसे एनसी पार्टी हो गई, आपकी पीडीपी पार्टी होगी, इनकी तो मिट्टी मतलब खिसक गई हुई है। और अभी जैसे अपना बीजेपी की सरकार जो बनने जाएगी, और हमें पूरा यकीन है कि जो भी हम उनको काम बताएंगे वो काम जनता के हित में रहेंगे और वो करेंगे। ये तो 8 अक्टूबर को साफ होगा कि किसकी सरकार बनती है किसकी नहीं, पर कुछ मसले जनता के रहे हैं हमेशा जो इस पूरे इलाके के अंदर, क्या वो हल हो पाए हैं? देखिए, बात ऐसी है, हमारा जो ना मोदी जी के जो प्रोग्रेस हुई है वो पिछले 75 साल में प्रोग्रेस नहीं हुई है। लोग ऐसे ही बातें करते हैं कि प्रोग्रेस नहीं, प्रोग्रेस। आप देखिए कितनी अच्छी सड़कें हैं, पानी मिल रहा है, हमें बिजली 24 घंटे मिल रहा है, एजुकेशन का बुना अच्छा हाल है, और हमें क्या चाहिए? सुख शांति है, सबसे बड़ी बात है, समृद्धि आई यहाँ पे, सुख शांति है पूरी। पिछले 10 सालों के अंदर आपने कितना बदलाव देखा है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर? किस तरह की आप ये सोच रखते हैं? हमने बहुत बदलाव देखा है। पहले तो हम लोग डरते निकलते नहीं थे बाहर, इतनी मिलिटेंसी थी। जब से हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी आए हैं, उन्होंने जीना सिखा दिया है। जो लड़के के हाथों में पत्थर होते थे ना, उनके हाथों में मोदी जी ने लैपटॉप पकड़ा दिया है। तो शांति है, हमें शांति ही चाहिए, नरेंद्र भाई मोदी चाहिए। और हमारी बढ़ चढ़ के भाजपा सरकार आ रही है, और हमारा सीएम भी अब हिंदू ही होगा। आप देख रहे हैं जितना जोश है लोगों के बीच में। पाकिस्तानी बीजेपी के जो आज एक तरह से पॉइंट बने हैं आज, या पॉइंट ऑफ डिस्कशन कह लीजिए, आज के इस थर्ड और फाइनल फेज में वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज की तस्वीरें दिखाइएगा। लंबी कतारें सुबह से लगी थी, इंतजार कर रहे थे, और वो इंतजार की घड़ियां एक लंबे समय के बाद खत्म हुई हैं। और साथ साथ वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज की बात भी आपको सुनाएंगे। ऋषि खजूरिया भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। विजुअल्स वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज के तस्वीरें जरा दिखाइएगा, और साथ साथ इनकी बात भी सुनाना जो फर्स्ट टाइम वोट कास्ट कर रहे थे। वैसे तो 18 से 19 साल के आसपास जिन युवाओं की संख्या है वो 3 लाख के आसपास है, लेकिन ये वो लोग हैं जिनकी उम्रें 60, 70 और 80 साल के आसपास हैं। पहली बार मौका, और रेफ्यूजीज का कार्ड भी बता रहे हैं, चूंकि एक लंबा समय गुजर गया है। जम्मू प्रांत के अलग अलग इलाकों के अंदर जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा निकल चुका है, लेकिन पहली बार मौका। रामगढ़ से तस्वीर आपके सामने इन लोगों के पास, जहां इनको वोट कास्ट करने का मौका मिला और अपने ख्यालात का इजहार भी किया है, मीडिया से बात भी की है। काकाराम है, हम 76 साल से पहली बार वोट लगे। जो ये गवर्नमेंट थी पहले, ये जनता इसको जवाब दे रही है। जो 76 साल से इधर से मुसलमान पाकिस्तान में चले गए हैं, उनका इधर हक बांट रखा था। जो 76 साल से हिंदू इधर आए थे जम्मू कश्मीर में, उनको इधर वंचित रखा था इस गवर्नमेंट ने, एनसी और कांग्रेस गवर्नमेंट ने। आज मोदी जी ने 370 को खत्म किया, पाकिस्तान का हक जम्मू कश्मीर से खत्म किया, और इधर हिंदुस्तान का एक सज्जा अंग है जम्मू कश्मीर। आज जम्मू कश्मीर की, जम्मू की पब्लिक, श्रीनगर की जनता भी इनको जवाब दे रही है, मुंह तोड़ जवाब दे रही है। लेकिन आज आपको जो हक मिला है उसको लेकर क्या कहेंगे? कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, बहुत। एक हमको खुशी नहीं है, हमारे रिश्तेदारों को खुशी है, हमारे सज्जन श्रीमंत। 39,18,000 प्लस वोटर्स हैं, 415 कैंडिडेट मैदान में, और पहला मौका इन 3 फेसेस में, और पूरे जीवन में पहली बार इनको ऐसा अवसर मिला है जहां पर ये लोग वोट कास्ट कर सकें। समय एक छोटे से ब्रेक का है,
11 बज रहे हैं, लेकिन गुलिस्तान न्यूज और JK 24/7 न्यूज पर ये नॉन स्टॉप कवरेज जमहूरियत के जश्न के तीसरे और अंतिम चरण की यहां पर जारी